दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से जो है कुछ क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड जो है उसको करते आ रहे हैं, और उसमें जो है कुछ बेसिक ट्रिक यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो है वो जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखते हैं, लेकिन जो है उसका यदि बेसिक ट्रिक या बेसिक कंसेप्ट यदि स्टूडेंट्स को मालूम रहता है तो वो काफ़ी आसानी से बन जाता है। यानी कि वो देखने में तो ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस से बनने वाले दिखते हैं, लेकिन बनते काफ़ी आसानी से हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग एक नए जो है टॉपिक की तरफ चलेंगे और नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखने वाला है। तो ये भी वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हम लोग का क्या बोल रहा है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो क्या बोल रहा है कि यदि x-1/x=2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन है 6, 4, 8 या 10। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे x-1/x=2 है और आपसे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है x² + 1/x²। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका बिहार पॉलिटेक्निक का भी बोलिए तो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का जब आप सेट पलटिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। तो ये जो है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम, बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम या डीएलएड हो, इसमें भी पूछा जाता है। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी हम आईटीआई के व्यू से इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये आईटीआई के एग्जाम के व्यू से और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो है आपका जब ये इस तरह दिया रहेगा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है उसको आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा, x-1/x आपको 2 दिया हुआ है। अब क्या कर दीजिएगा कि बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर भी स्क्वायर और उधर भी स्क्वायर। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो x-1/x का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। ये किस फॉर्मूले के बेस पे आ गया, a - b का होल स्क्वायर पे आ गया ना जी। तो a - b का यदि होल स्क्वायर आपको मालूम हो तो आप क्या करते हैं a²। तो a की जगह पर x है तो x² माइनस प्लस b²। तो b क्या है 1/x है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। अब बता में x है तो x²। ओके, और उसके बाद माइनस है तो माइनस रह जाता है -2xab। तो 2 क्या हो जाएगा इंटू x, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x। तो 1/x हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे RHS में क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर बोल रहा है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि आपका 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप कि आप हमारे बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए अब ये x² हो गया अब प्लस में 1/x²। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा आपका 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही ना बचेगा। तो ये माइनस में इधर 2 है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 4 पहले से था, इधर आया तो आपका 2 प्लस में हो गया तो आपका क्या आ गया 6 आ गया। 4 2 6 यानी कि x² + 1/x² आपका क्या आंसर आया 6 आया। और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया रहेगा आपको x² पूछे, q पूछे, कुछ भी हो पूछे, q वाला भी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में लेकर आएंगे, q वाला भी देखेंगे। तो पहले इसको पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ये यहाँ पे x - 1/x=2 दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x² + 1/x² के जो है फॉर्म में आ जाएगा। तो जब फॉर्म में आ जाएगा इसके फॉर्म में आ गया तो आप समझिए कि ये आंसर आपका आ रहा है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो आई होप आप हमारे बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी टाइप पे एक और अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है x + 1/x=5 है तो आपका x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x³ + 1/x³ का मान जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। तो सेम वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से ये भी जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, आपका जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। x + 1/x आपका क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग
यहाँ पे क्यू पूछ रहा है ना, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा था तो स्क्वायर कर रहे थे, अब क्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे। ओके, स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब पूछेगा तो क्यूब करेंगे, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक क्या कर देंगे, एक एक्स प्लस 1/x का क्यूब कर देंगे, तो इधर क्यूब करेंगे तो इसका भी तो क्यूब करेंगे ना, तो इधर यानी कि दो एक साइड जब क्यूब करेंगे तो दोनों साइड इधर भी क्यूब करेंगे, यानी कि इसका जब घन करेंगे तो इसका भी घन करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका रूट करेंगे तो इसका भी रूट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो गया, और उसके बाद प्लस 1/x क्यूब, यानी कि ये क्या होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ना जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। आई होप कि आपको ये जो है आपका सूत्र जो है आपको याद होगा। अब याद नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है इतना होता है। अब उसी पे इसको हम तोड़ रहे हैं तो ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, अब उसके बाद प्लस में 3ab है तो 3 इंटू में ए बी, तो ए के जगह पर x है तो इंटू में x, इंटू में b के जगह पर 1/x है तो 1/x हो गया। अब उसके बाद x a प्लस बी, तो a क्या है आपका x, अब प्लस में b क्या है आपका 1/x हो गया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अब इक्वल टू में आपका इधर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब यानी कि 5 × 25 और 25 × 5 = 125, यानी कि 5 का क्यूब कितना के बराबर हो गया आपका 125 के बराबर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया, और प्लस में 3 इंटू में x प्लस 1/x, तो ये 3 तो रहबे करेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना जी। अब 3 रहेगा इंटू में x प्लस 1/x रहेगा, तो इंटू में x प्लस 1/x जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसका मान जो है आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इस 5 में 3 से गुना कर लीजिए। यहाँ पे 5 लिखने का जरूरत है, आई होप कि नहीं जरूरत है, क्योंकि x प्लस 1/x का मान जो है 5 है, तो 5 में 3 से गुना करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 15, और बराबर में 125 है तो 125। अब यहाँ से आपका एक्स क्यूब का मान निकल जाएगा, एक्स क्यूब बटाओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 15 उधर जाएगा घट जाएगा, जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, तो और 110 जो है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे आपको क्या बताने का प्रयास किया कि यदि आपको एक्स स्क्वायर पूछेगा तो आप उनका स्क्वायर कीजिएगा, जो दिया है उसका स्क्वायर कीजिएगा, यदि क्यूब पूछेगा तो उनका क्यूब कीजिएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तब भी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है, वो भी काफ़ी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, उसके बाद जो है आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 6, और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है कि x का पावर 4 आप प्लस में 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे हमने इसके पहले क्या बताया था कि यदि क्यूब रहेगा तो क्यूब कीजिए उसका, यदि स्क्वायर रहेगा तो आप स्क्वायर कीजिए उसका। अब यहाँ पे आपका 4 है पावर, तो 4 का पावर याद होता है, याद तो नहीं होगा। तो याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जिस तरह हम लिखते थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है तो 6, और दोनों तरफ क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। ओके, यदि 4 दिया हुआ है ना तो स्क्वायर करेंगे ही। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो उसी तरह हम यहाँ पे भी कर देंगे। यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि x इंटू 1/x लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ तक तो आप समझिए गए होंगे कि यहाँ पे a और b जो है दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ओके, अब 2 बचेगा, इधर RHS में क्या बच गया 6 36, यानी कि इधर भी स्क्वायर किए हैं तो 6 36 होगा ना जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 36 में से माइनस होगा 2 तो आपका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है आपका
34 आ गया, यहाँ पे 36 नहीं होगा, सॉरी, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है आपका 34 आया है ना, तो इसको क्या करना है, आप इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इसको भी स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि बोथ साइड फिर से जो है, यानी कि अगेन बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, फिर से दोनों तरफ उसका स्क्वायर, उसका वर्ग। ओके, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे फिर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 34 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, नीचे तो नहीं दिखेगा, हाँ नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर ले चलते हैं। अब इसको लेके चलेंगे तो ये क्या है, ए और बी के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि उसी फॉर्म में इसको भी क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले ही से है, यानी कि आप लिखिए पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पर आपका एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए, उसके बाद प्लस में 1/x स्क्वायर, ए के बी का मान है, तो 1/x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद प्लस में 2 है भी, तो 2 इंटू में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसी तरह सिर्फ 2 लिख दीजिए। इधर क्या हो जाएगा आपका 34 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 34 में 34 से गुना, थोड़ा सा जल्दी से करके देख लेते हैं। 16 चढ़ते हैं 12, 1 13, और चढ़ते हैं 12, आते 3 9 1 10, 6 5 4 3 2 5 1 1, यानी कि 1156 हुआ। 34 का स्क्वायर आप किए तो कितना है आपका 1156 आया। अब उसके बाद देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा, तो ये इसका स्क्वायर क्या था, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि वर्ग का भी वर्ग होता है, तब क्या होता है, उसका पावर जो है पावर में पावर से गुना कर देते हैं, यानी कि पावर का पावर रहेगा तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स का पावर 4 हो गया। अब प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल 1 यहाँ पे, यानी कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो इसलिए आपका एक्स का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे +2 है, उधर जाके घट जाएगा, तो 1156 में से आप 2 घटा लीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1154 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के रूप में आपका आंसर देगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जो दिया हुआ है पहले उसका स्क्वायर किए, वो क्या हो गया, उसका स्क्वायर के रूप में लेकर आ गया यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो है मान कितना आ गया आपका 34 आ गया। लेकिन आपका पावर 4 पूछ रहा है, तो पावर 4 यानी कि आप एक बार और स्क्वायर कीजिएगा तब ना 2 दूनी 4 होगा। इस तरह आप देखिए, यदि आपको यहाँ पे 8 दिया रहता ना, 8 और यहाँ पे भी 8, यानी कि 8 दिया रहता, तो यहाँ पे जब आपका x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 आया है, तो यहाँ से फिर आपको अगेन स्क्वायर कर x का पावर 8 के रूप में आप निकाल सकते थे। यानी कि आपका इस तरह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो भी जो है आपका इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के व्यू से कि उसको आप जो है किस तरह करते हैं। तो आप यहाँ पे इतना आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसका फिर से अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो जो आएगा वो जो है आपका x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का जो है आंसर होगा। तो आई होप कि आप अब हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो है इस पे और कर लेते हैं, ताकि और जो है आपका क्लियर हो जाए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के प्रति जो भी कन्फ्यूजन वगैरह जो है अंदर चिपक कर बैठा है वो निकल जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी कंसेप्ट पर आधारित अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ था, लेकिन आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस करके भी दे सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर बताए थे कि प्लस में रहेगा तब आप स्क्वायर कीजिए, और माइनस में आ जाए तो क्या करें। तो माइनस में आ जाए तो क्या करें, वो भी कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे भी जो है एक सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, कोई इधर उधर की जो है बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे x माइनस 1/x है इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो उसी को सेम टू सेम लिख देंगे इक्वल टू 2। बोथ साइड स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह जिस तरह इसके पहले वाला क्वेश्चन बना था सेम वही रूल फॉलो करेंगे, यानी कि माइनस से जो है और प्लस से जो भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा वो होने ही नहीं देना है, दोनों में जो है रूल वही लगेगा। ओके, तो यहाँ पे x दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया, तो ये क्या होगा आपका a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है तो 1/x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में 2 भी होता है तो माइनस में
2 इंटू में ए बी लिखिएगा एंड एक्स इंटू 1/x हम शुरू से बताते आ रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट मत लिखिए इसको, क्या कीजिए सिर्फ माइनस में 2 लिख दीजिए। इधर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हो गया आपका, यहाँ पे माइनस है 2 और उधर जाएगा तो आपका इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस इधर से उधर गया तो प्लस में 4 2 6 हो गया। तो इस तरह हम यहाँ पे 6 लिख दिए। अब लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, x का पावर 4 अब प्लस में 1/x का पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, न कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो है आप दोनों साइड तरफ जो है फिर से आप स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, दोनों तरफ फिर से आप स्क्वायर कीजिए, जैसा कि पहले भी आप करते आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्यू लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे, अब नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर x का पावर 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a की जगह पर आपका x स्क्वायर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा। अब प्लस में 1/x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा। अब प्लस में 2a भी होता है तो 2 इंटू में हर दोनों को लिखिएगा, यानी कि x स्क्वायर एक बार लिखिए देते हैं, अब बट इंटू में 1/x स्क्वायर लिखिएगा तो हई तक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही दो सिर्फ लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब इक्वल टू में आपका इधर क्या हो गया 36 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। ओके, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 का भी पावर जो है 2, तो जब पावर का पावर आता है तो पावर में पावर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस में 1 यहाँ पे सॉरी x स्क्वायर है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, इक्वल टू में 36 है। अब यहाँ पे आपका x का पावर 4 जो है जो पूछ रहा है वैल्यू, वो आपको यहाँ से निकल जाएगा। ये माइनस इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 34 जो है आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई कन्फ्यूजन वगैरह माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। हम हमेशा जो है रिप्लाई देते हैं, चाहे जैसा भी कमेंट हो, हमारे विपरीत हो, हमारे पढ़ाने के विपरीत हो या हमारे पढ़ाने के पक्ष में हो। ओके, तो जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इस आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको मालूम ही होगा लास्ट में जो होता है वो कुछ अद्भुत होता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। देखिए, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यदि इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है आपको बोल रहा है कि x + 1/x = √13 हो, तो आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू जो है आपका क्या है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको x - 1/x = मालूम होना चाहिए। तो x - 1/x = मालूम कैसे होगा, तो चलिए उसको मालूम कर लेते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे हम लोग, x - 1/x जो है इसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, x - a - b का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका क्या एक फार्मूला होता है, a + b माइनस a + b का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 4ab हो जाता है, a² + b² और -2ab। ये तो एक हुई भी करता है, लेकिन एक और फार्मूला ये भी होता है a + b का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, तो ये भी एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले पे हम लोग यहाँ पे इसको लाएंगे। अब इसी फार्मूले पर क्यों लाएंगे, इस फार्मूले पे क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे a + b वाला वैल्यू जो है दिया हुआ है। a + b वाला वैल्यू जो है कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b = आपका √13 दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग a + b का होल स्क्वायर का वाला फार्मूला यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, तो 4 इंटू में ab की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ab की जगह पर यदि हम लिखेंगे x × 1/x तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी। हमने पहले भी इसको बता चुका है कि यहाँ पे x × 1/x आएगा तो ये कैंसिल आउट होगा, इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। ओके, अब देखिए, अब जब यहाँ पे x + 1/x के जगह पर क्या रखेंगे, √13 रखेंगे,
तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर कीजिएगा ना जी, रूट अंडर 13 का स्क्वायर। अब रूट अंडर 13 का स्क्वायर -4, तो यहाँ पे रूट अंडर 13 जो है यहाँ पे रूट को कैंसिल आउट करेगा, ये वर्ग जो है ये रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे 13 - 4 इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आ गया। यहाँ पे आपका जो है 9 आ गया, और ये 9 क्या है, x - 1/x स्क्वायर का वैल्यू है, यानी कि x - 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू जो है आपका 9 आ गया। तो ये स्क्वायर है, ये जो है स्क्वायर हटेगा और इधर क्या हो जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा, या आप दोनों तरफ यदि रूट चढ़ाइएगा तो ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका इधर रूट हो जाएगा। अब ये रूट हो गया तो ये 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 3 क्या आया आपका x - 1/x इक्वल टू आपका 3 आया। अब जो है आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है कि x³ - 1/x³। तो यहाँ पे आपका माइनस वाला सिंबल दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को x - 1/x का मान फाइंड आउट करना पड़ा। ये दिमाग में पहले ही से आपको क्वेश्चन क्रिएट कर हो रहा होगा कि जो है हम लोग आखिर x - 1/x का ही मान काहे निकाल रहे हैं। हमको जो x + 1/x इक्वल टू दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसी पे काहे नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कब इसी पे करेंगे, जब ये जो है आपका प्लस रहेगा तब, और जब माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, पहले x - 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है उसको इस तरफ जो है फॉर्मूले पे बेस करेंगे। तो क्यूब पूछ रहा है तो उसी तरह पहले वाले रूट की तरफ दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे इधर ये क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x³ और माइनस में 1/x³, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इंटू में a - b। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इस तरह फॉर्मूला यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो अलजेब्रा वाला जो है सेशन जाके पहले हमारे प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ओके, प्ले लिस्ट में आपको अलजेब्रा वाला सेशन मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे x³ - 1/x³, a³ - b³ का फॉर्मूला पर बैठा दिया यहाँ पे, और उसके बाद -3a भी है, तो माइनस में 3 ए बी लिखेंगे तो है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी। तो ए बी का वैल्यू नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, a - b का वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा आपका a - b, यानी कि x - 1/x हो जाएगा। अब इधर जो है आपका कितना जाएगा, आपका इधर में 3 का क्यू है, तो 3 का क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3 का 9 - 27, तो यहाँ पे 27 हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x³ हो गया, माइनस में 1/x³ और माइनस में 3 इंटू में x - 1/x था। x - 1/x इक्वल टू आपका क्या निकल कर आया था, यहाँ पे आपका 3 निकल कर आया था ना, x - 1/x इक्वल टू 3 आया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 9, और यहाँ पे इधर 12 में इधर क्या है आपका 27 है, तो ये माइनस में 9 हो गया, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x³ - 1/x³ इक्वल टू यहाँ पे 27 है तो 27, और यहाँ पे माइनस में 9 है और उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो ये 29 27 9 चौका 36 जो है आपका यहाँ पे x³ - 1/x³ का मान जो है आएगा, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए क्योंकि ये जो है यहाँ पे प्लस में ये वाला मान दे दिया था और माइनस में आपसे पूछा था। तो जब प्लस में दिया रहे ना तो इसको पहले आप प्लस में दिया रहे और ये माइनस में पूछे तो पहले इसको आपको माइनस में चेंज करना होगा, यानी कि माइनस वाले की तरह से आपको उसका मान फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद जो है आप उसको बना सकते हैं, उसको आगे बना सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको x + 1/x इक्वल टू √3 दिया था, तो इसको माइनस में चेंज करने के लिए हमने क्या बोला, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो -4ab, तो a और b तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी, तो 4 सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो है ये माइनस प्लस करके दे दिया था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसको 2-3 बार अपने कॉपी पर लिख कर जरूर बनाइएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हमने 5 कराए, कितना कराए, हाँ 5 कराए। तो 5 जो क्वेश्चन है ये आपका अलजेब्रा का जो है क्वेश्चन आता है ना, उसमें से 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको कवर कर लेगा।
ये हमारा प्रॉमिस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस तरह का आता ही है, यदि आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या ITI का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।